आपका माइक भाई माइक चेक करवा लो एक बार सबका। माइक चेक हो गया? हेलो ठीक। पानी तो पिलवा दो यार। सर थोड़ा सा माइक अपने पास रख के क्योंकि थोड़ा हेलो, traffic है ना, हेलो। जोर से बोलिएगा जब भी आप लोगों के पास में आऊंगा। तो नमस्कार जी, हेलो, हेलो। राम राम जी सबको। मेरा नाम अंकित त्यागी है। एनडीटीवी में आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। हम लोग अभी बस 5 मिनट में शुरू करते हैं। आप लोगों के से सवाल लेंगे, अपनी जगह से मत उठिएगा। मैं आप लोगों के पास आऊंगा। भैया अगर आप, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से हो, नारे मत लगाना, क्योंकि रैली में आपको पूरा मौका मिलेगा नारे लगाने का, यहाँ छोड़ देना, ठीक है जी। और मैं आ जाऊंगा आप लोगों के पास, आप मेरे पास मत आइएगा। जो भी आपके सवाल होंगे आप सवाल पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे जवाब ले लें और आप लोगों से थोड़ा समझ लेंगे कि क्या इस वक्त हरियाणा में होने वाला है। आप रेडी रोल? अच्छा, हम लोग क्योंकि कल सुबह तक आप लोग के मेहमान हैं तो थोड़ा सा हम आपको तकलीफ देंगे, हमारी थोड़ी तकलीफ से झेल लीजिएगा। हम आपको जब इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई हमारे साथ सिरसा की जनता भी जुड़ रही है तो जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। एक बार अभी बजा दीजिए अपने लिए साथ, आप लोग जरा जबरदस्त तरीके से, क्योंकि जगह जगह जा रहे हैं तो हरियाणा में भी कंपटीशन है कि कहाँ की जनता में ज्यादा जोश रहता है। तो एक बार जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दो भाई साहब, अपने लिए भी और हमारे साथ जो है मेहमान उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। चले भाई, हाँ मैं जाना चाह रहा हूँ। वो वाला कैमरा, हाँ अमित जी वाले कैमरे पे हूं ना मैं शुरुआत पे। हाँ हाँ रुक जाओ भाई, पानी पानी रखो। नहीं जी बस थैंक यू, आप इधर आ जाओ भैया। इसको ना भाई साहब इनको ना पीछे रख लो, वरना थोड़ी देर में पता चला पानी के लिए सब उठ के आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। जो मैं आप थोड़ा उधर रख लो इसको। प्रवीण जी शुरू कर रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। इलेक्शन कार्निवाल एनडीटीवी का पहुंच चुका है सिरसा। हम लोग अलग अलग जगह पर, अब हिसार रोहतक होते हुए सिरसा पहुंच गए और सिरसा में जो पूरा मुकाबला इस वक्त बना हुआ है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। वैसे तो हरियाणा में जगह जगह बात हो रही है कि देखिए सीधी सीधी टक्कर दिखाई पड़ रही है कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन सिरसा में, कम खास तौर से सिरसा शहर में भारतीय जनता पार्टी नदारद है और हमने बड़ी कोशिश करी कि उन्हें बुला लिया जाए। हमारे स्टेट से भी इसीलिए नदारद है क्योंकि बीजेपी ने कहा कि हम आना नहीं चाहते, क्योंकि यहां पर उनका जो कैंडिडेट है उसको बैठा दिया गया। उन्हें क्यों बैठा दिया गया और किसके फेवर में बैठा दिया गया, ये भी एक कमाल की कहानी है। सिरसा में गोपाल कांडा एमएलए हैं। भाई साहब हम आपकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, आप हमारी रहने दो। और उसके बाद गोपाल कांडा जो है वो एक इंडिपेंडेंट के तौर पर, उनकी अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी है हलोपा, जिसके से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनके समर्थन में ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट को बैठा दिया है। गोपाल कांडा एक जमाने में कांग्रेस के भी बड़े करीबी होते थे, मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, और उसके बाद पिछली बार जब 10 साल बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी को उनकी आवश्यकता पड़ी नहीं, पिछली बार भी नहीं पड़ी, तो वो एक बड़े फैक्टर के तौर पर है। तो लड़ाई किसके किसके बीच में है और क्या जो सिरसा के मुद्दे हैं, क्या है सिरसा के लोगों के मन की बात, वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं कि जब हरियाणा में आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तो उसका समीकरण जो है, पॉलिटिकल समीकरण, जातिगत समीकरण, मुद्दे, इश्यूज सब बदल जाते हैं। यहां पर भी डेरा का भी बताया जाता है कि बड़ा प्रभाव है। पंजाब बॉर्डर से लगता हुआ ये इलाका है, तो यहाँ पर जो सिख हैं, पंजाबी हैं, वो भी एक बड़ी मात्रा में है। तो किस तरीके से यहाँ की राजनीतिक बिसात बिछ रही है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सिरसा की कमाल की जनता भी जुड़ेगी। अपने लिए भाई साहब एक बार जरा सब लोग जोरदार ताली बजा दीजिए फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, तो जरा मैं मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। हमारे साथ
अशोक वर्मा जी जुड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, स्पोक्स पर्सन है जेजेपी के। हमारे साथ राजेंद्र कुमार जी जुड़ रहे हैं अलोपा से, कांडा साहब की पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर। प्रेम शर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। और हमारे साथ गुरप्रीत सिंह जी जुड़ रहे हैं, आईएनएलडी के स्पोक्स पर्सन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारी जनता के सवाल और हमारे सवालों से पहले यहां पर जनता का मूड क्या है, हम कोशिश करते हैं कि जरा थोड़ा मूड भापें, जगह जगह जाएं। तो आज सारे दिन में हमने सिरसा में क्या क्या देखा, जरा पहले आप उसको देख लीजिए और फिर वापस आते हैं और शुरू करते हैं जनता के सवाल और नेताजी के जवाब। चलिए, तो आपने हिसार के मुद्दे, माफ कीजिएगा, आपने दोबारा करना है यार, उसको दोबारा से करना है। क्यों अगेन? तो आपने सिरसा के मुद्दे सुने, अब असल जरा थोड़े सवाल यहां के जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं जो हलोपा कांडा साहब की पार्टी से राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, ये बताइए क्यों यहां की जनता आपको वोट दे सर? आपने तो पहले ही अपना मंशा जो है वो लोग कह रहे हैं क्लियर कर रखी है। बीजेपी ने आपको जिताने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए अपना कैंडिडेट बैठा दिया, कहीं ना कहीं आईएनएलडी भी आपको समर्थन कर रही है। तो कांडा साहब ने सोच लिया है कि सरकार बीजेपी की बनेगी और उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसे है जी, सरकार किसी की बने, हम कांडा साहब का एक ही सपना है कि मेरे शहर के कार्य हो, और जो उन्होंने कार्य करवाए हैं वो मैं सबके सामने बताऊंगा भी, ठीक है। और रही बीजेपी की बात, हमने बीजेपी का समर्थन नहीं मांगा। हाँ, हमें समर्थन कोई भी देना चाहे तो हम किसी को मना तो कर नहीं सकते। मतलब कांडा साहब के व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हो गई भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा में उन्होंने सीट छोड़ दी आपके लिए। कुछ तो सर, कुछ तो खिचड़ी पकी होगी अंदर वो अंदर। तो पार्टी जाने, हमें तो समर्थन चाहे, हमें तो कांग्रेस दे दे हम उसका भी ले लेंगे, इनेलो दे दे उसका भी ले लेंगे। मतलब किसी ना किसी के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ऐसे अपने दम पे चुनाव लड़ने में थोड़ी दिक्कत है। नहीं, हम अपने दम पे लड़ रहे हैं, लेकिन हम समर्थन किसी का वापस नहीं कर रहे। अच्छा, कोई भी दे, अच्छा, खुला दरवाजा है, खुला दरवाजा है। तो क्या अगर ऐसी स्थिति बनती है कि किसी भी पार्टी को, बीजेपी या कांग्रेस को आपकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप तो माहिर हैं इस खेल में, पहले भी कर चुके हैं, होम मिनिस्टर तभी बन पाए थे, तो किसकी तरफ जाने का आपका मूड है ज्यादा, कांग्रेस या बीजेपी? हमने अपने शहर का विकास करवाना है। हाँ। हमारा मेन मकसद, हमारे कांडा जी का एक ही मकसद है, मेरे शहर का विकास हो, मेरे गांव का विकास हो। समर्थन के बदले में समर्थन की बात तो नहीं हुई है ना? समर्थन के बदले समर्थन की बात नहीं है। चलिए, समर्थन के बदले में समर्थन की बात नहीं हुई है, लेकिन किसके किसके बीच में टक्कर है? प्रेम शर्मा जी, तो क्या ये मान के चला जाए कांग्रेस और हलोपा में सीधी सीधी टक्कर है, या जेजेपी और आईएनएलडी भी कहीं आपको परेशान कर रही है? क्योंकि बीजेपी ने तो यहाँ हथियार डाल रखे हैं। ऐसा है कि आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि डबल इंजन की सरकार, मैं पूछना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार सबसे में आगे कहां गायब हो गई? मैं पूछना चाहता हूं जनता से, क्या एक हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी, प्रदेश की बीजेपी की सरकार की पार्टी, एक व्यक्ति के सामने घुटने टेकने की मजबूरी क्या है? मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता से। मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप नाराज हो कि बीजेपी मैदान से बाहर है, कि आप खुश हो कि बीजेपी मैदान से बाहर है? बीजेपी को तो हम मैदान में मानते नहीं, हरियाणा में ही नहीं मानते। अच्छा, बीजेपी मैदान में कहीं भी नहीं है। तो फिर आपको क्या फर्क पड़ता है कि बीजेपी मैदान में है या नहीं है? आपने कहा कि इतना हम तो घुटने टेक दिए बीजेपी ने, आपको क्या फर्क पड़ता है उस बात का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी, हाँ। प्रदेश की सरकार की पार्टी, एक व्यक्ति के सामने घुटने टेके क्या शर्म की बात नहीं है? चलिए, लेकिन चौटाला साहब का इस बार कह रहे हैं कि उनका भी कहीं ना कहीं कुछ गठजोड़ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कांडा साहब के लिए, उनका भी समर्थन है। तो ऐसा कांडा साहब ने कौन सी उनकी किताब दबा रखी है जो वो भी समर्थन कर रहे हैं उनका? देखो, डेमोक्रेसी है, हाँ जी, हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। अगर हम चाहे पहले कांग्रेस की सरकारें सेंटर के अंदर रही या अब बीजेपी की सरकार की बात करें, तो डेमोक्रेसी के अंदर गठबंधन जो है वो जरूर होते हैं, होने भी चाहिए। तो आप मान रहे हैं आपका गठबंधन है इनके साथ? हमारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी,
और हलोपा का मजबूत गठबंधन है। मजबूत गठबंधन है। तो ये कहीं ना कहीं जो गठबंधन करने में सिरसा में आप मजबूर हो गए इस मजबूत गठबंधन को बनाने में, तो ये मान लिया जाए कि ये इनेलो की जमीनी स्थिति दिखाता है। इतनी कमजोर पार्टी हो चुकी है कि आप सब जगह अपने कैंडिडेट भी नहीं उतार सकते। लोग कह रहे हैं इलाहाबाद में चौटाला साहब की सीट भी फंसी हुई है। मैं आपको मतलब चौटाला साहब की खुद की सीट फंसी मैं हुई है क्या आपको बताता इलाहाबाद हूँ, में? देखिए हाँ। कहीं कोई सीट नहीं फंसी हुई। ये सब यो कांग्रेस, सर गिनती की सीटों पर तो लड़ रहे हो, तो कौन कौन सी सीट नहीं फंसी हुई? जब गठबंधन होता है तो उसमें सीटों की डिवाइडेशन होती है। ठीक है। तो हमारी बहुजन समाज पार्टी के साथ एक विस्तृत गठबंधन है। हाँ जी। तो बहुजन समाज पार्टी को के साथ जो हमारा गठबंधन की सीटों की डिवाइडेशन हुई, ठीक है। वो भी लड़ रहे हैं और हम भी लड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं जनता किसको समर्थन देती है। गुरप्रीत सिंह जी INLD से थे, एक चौटाला साहब की पार्टी से दूसरे चौटाला साहब की पार्टी पे पहुंच जाते हैं। वर्मा जी, मैं कई जगह पे घूम रहा हूं, मेरी दिक्कत हमेशा ये होती है कि मुझे भीड़ में ना जेजेपी से सवाल पूछने वाला मिलता नहीं। जनता को भी नहीं लग रहा कि आप फाइट में हो। तो जेजेपी की ऐसी स्थिति क्या हो गई सर कि 4.5 साल सरकार में रह लिए और अब कोई पूछ नहीं रहा आपकी पार्टी को? त्यागी जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप सिरसा में पहुंचे। जी। NDTV की टीम का मैं स्वागत करता हूं और जो साथी यहाँ बैठे उनका भी धन्यवाद करता हूं जी। और जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। और आपने जो सवाल किया, हाँ जी, कि सवाल पूछने की बात नहीं है, बात ये है हमारी पार्टी बड़ी निष्ठा से इलेक्शन लड़ रही। हाँ हमारा कहीं भी, जिस तरह आप INLD की बात कर रहे थे अभी भी, उनको कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, ये उनकी कमजोरी को दर्शाता है। गठबंधन तो आपका भी है। गठबंधन है हमारा, हाँ। पर गठबंधन में हम हर जगह लड़ रहे हैं। हाँ इस तरह से सीटें, जैसे बीजेपी यहाँ छोड़ के भागी हाँ या लोकदल यहाँ से छोड़ के भागा, वैसे हम कहीं भागे नहीं, हम भगोड़े नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैं एक वीडियो देख रहा था, दुष्यंत चौटाला जी का कैंपेन जी। कर रहे थे। आपके सबसे बड़े नेता हैं जी। उप मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, 4.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे हरियाणा जी। के जी। और चुनाव से ऐन पहले 6 महीने पहले उन्होंने सरकार छोड़ दी। जी। चौटाला साहब पर अब बार बार ये आरोप लोग लगाते हैं और मैं अभी ये वीडियो अगर आप कहें तो आपको दिखाता हूँ उनकी खुद की कैंपेन का। जी, जी। लोग कह रहे हैं चाय पीजिए, नमकीन खाइए और राम राम भाई साहब। ऐसा है, देखिए, दो चीजें हैं। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कमजोर मानसिकता का आदमी इलेक्शन से भागता है। हम चौरी देवीलाल के मानने वाले लोग हैं, हाँ जी। चौरी देवीलाल की नीति को मानने वाले लोग हैं। तो एक समय ऐसा भी आया था 72 के अंदर, जब चौरी देवीलाल आदमपुर और तुशाम दोनों जगह से हार गए थे जी। उस समय उन्होंने कोई राजनीति त्यागी नहीं। मेरी बात पूरी होने देना त्यागी जी। जी 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 जी। उन्होंने थोड़े समय बाद में ही रोड़ी का जब उपचुनाव हुआ, रिकॉर्ड तोड़ 18,500 वोटों से जीत के, मतलब संघर्ष जारी है। संघर्ष जारी चलिए, है। एक सवाल का जवाब जी। दे दीजिए, फिर मैं जी, जनता के सवाल देने जी। शुरू करता हूँ। पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा था जी 2019 का, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, फिर जाके आप बीजेपी के साथ सरकार में बैठ गए। जी। इस बार किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो? कौन है आपका कॉम्पिटिटर? ऐसा है, आज के दिन हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों दरवाजे खुले हैं। अगर आपकी सीट नहीं आई तो नहीं। दोनों में से कहीं भी चले जाओगे, कहीं नहीं क्योंकि आपने जाएंगे। पहले भी ऐसे ही किया था। कहीं नहीं जाएंगे। हाँ। ऐसा है, हमारे नेता ने स्वीकार किया है, एक मेरी बात सुनिए, स्वीकार किया, जो बीजेपी को हमने समझौता करके समर्थन दिया, उस गलती को हमारे नेता ने स्वीकार किया। भाई साहब 5 साल में एक- 4.5 साल बाद गलती नजर आई। ऐसा लोग है। यही कहेंगे जब तक मलाई थी तब तक चलती रहा, उसके ऐसा बाद है। आपने छोड़ा। मेरी बात सुनिए। ये बात मेरी नहीं बात चलेगी। सुनिए आप। ये बात नहीं चलेगी ऐसा सर। है, बात हाँ जी। चलेगी। एक जो मिनट, गलती एक अपनी स्वीकार कर ले उसको मानना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा जनता के सवाल ले लेते हैं। मेरा सवाल इनेलो से है हाँ जी। भी, अगर अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था, क्या वो नाटक था? नाटक ही था बिल्कुल। किसानों के साथ आपने किसानों का साथ दिया, क्या वो नाटक था? या तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप डायरेक्ट बाईपास वोट क्यों दे रहे हो बीजेपी को? बाईपास वोट क्यों दे रहे हो सर आप बीजेपी को? सीधा सवाल पूछ रहे हैं। आपको बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। बताइए, ये हालत हो गई है इनेलो की, वो बीजेपी की बी और सी टीम बन गई है। देखिए, बीजेपी की बी टीम सभी को पता है। हमारे साइड में मेरे बड़े अजीज जेजेपी के साथी बैठे हलोपा हैं। वाले भी साइड में है, उनको तो बीजेपी समर्थन कर रही है और आप भी कर रहे हो। हमने जेजेपी बीजेपी और का जो बीजेपी समर्थन है, मांगा। आपने मांगा नहीं होगा, दे तो रहे बिना मांगे। हमें तो मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ, आपको थोड़ी कह रहा हूँ, उन्हें कह रहा हूँ।
दोबारा ऐसा मत कीजिएगा, माइक पे हाथ मत लगाइएगा। अगर आप खड़े होके आएंगे तो आपका सवाल नहीं जाएगा भाई साहब, ठीक है ना? इतने उत्तेजित ना हो, सबके पास सवाल पूछा जाएगा, आराम से कार्यक्रम में बात करें, ठीक है? बताओ सर। हाँ जी, जेजेपी जो है 5 साल सहयोगी रही बीजेपी की, हाँ, और अभी मेरे उनके सवाल का जवाब दो भाई साहब। मैं उनके सवाल का भी जवाब सीधा देता रुक हूँ। जाओ सर। मैं उनके सवाल का भी जवाब देता हूँ कि पूरे देश के अंदर हाँ, एक सीट होने के बावजूद भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया। हाँ, डेमोक्रेसी है, बीजेपी के साथ हमारा कोई नाता नहीं है, ना बीजेपी के साथ हमारा कोई गठबंधन है। तो अभय ये चौटाला जी लिख के दे देंगे कि कुछ भी हुआ बीजेपी के साथ नहीं जाते हम। हम लिख के दे दो। बीजेपी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलो भाई साहब, भाई साहब इनके लिखेगा कुछ नहीं होगा, चौटाला जी को पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए आ जाएंगे। आपने सवाल पूछ लिया, उन्होंने आपको समझ में आया, ठीक है, आप उनके हिसाब से आप वोट दोगे। बताओ जी, बताओ। गोपाल कांडा जी ने काली भेड़ कहा था किसानों को, आप आज उन्हीं का ही समर्थन कर रहे हो, इस बात का हमें जवाब चाहिए। कांडा जी ने किसी पे किसानों पे अटैक नहीं किया, वो कोई पर्सनल अटैक भाई साहब, पर्सनल आदमी पे था, पर्सनल एक आदमी पे था, एक मिनट पर्सनल एक आदमी पे था वो अटैक। एक मिनट किसानों पे अटैक नहीं था कांडा साहब का। ये जो लोग हैं ना जी, ये वोटर हैं, इन्हें 5 तारीख को वोट देना है, तो इनकी सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। बताओ, एक मिनट भाई साहब, एक एक करके। काली भेड़ कहा था जी गोपाल कांडा ने, एक एक बंदे को पूछ लो, सबको पता है ये बात का। उसी पार्टी का समर्थन लोकदल वाले कर रहे हैं, और उसी पार्टी का समर्थन आप भी ले रहे हो। कह दो, आप लिख के दे दें गोपाल कांडा जी की कुछ भी हो जाए बीजेपी के साथ। भाई साहब रुक जाओ एक मिनट, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। कांडा साहब का एक ही सपना है सर जी, सपना कांडा साहब एमएलए थे, आप में सारे में घुमाया, लोग कह रहे इंडस्ट्री आपने लगाई नहीं, सड़कों की हालत आप देख लो, कई जगह पे पानी की परेशानी है। 5 साल से एमएलए आप हो और आप बता रहे हो कि हमने सपने पूरे कर दिए। बात सुनो, पानी 250 करोड़ रुपए की लागत से पंजवाना जो प्रोजेक्ट मंजूर कराया है, हाँ जी, वो कांडा साहब ने कराया है। ठीक है। सीवर के ट्रीटमेंट शमशापट्टी में, हाँ, शमशापट्टी में, ठीक है जी, नटार में, सुन लो भाई साहब, बैदाड़ा कोई बात में, नहीं। सीवर के ट्रीटमेंट 4 जगह लगे हैं। हाँ, कांडा साहब ने कांडा साहब ये कराए। सपना छोड़ दो, कांडा साहब लिख के देंगे कि बीजेपी का समर्थन नहीं करूंगा। हाँ जी, वो पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी को किसानों के विरुद्ध मान रहे हैं, हाँ जी। आप बीजेपी आपका समर्थन कर रही है, तो ठीक है। कांडा साहब लिख के बीजेपी देंगे हमारा समर्थन नहीं कर रही। अपना कैंडिडेट बैठा दिया और कैसे समर्थन करेंगे? उन्होंने बिठाया, इससे ज्यादा उनसे समर्थन पूछो क्या ना। करे वो? हमने समर्थन नहीं लिया। अच्छा, हमने समर्थन नहीं लिया। ठीक है, आप में वोट नहीं भाई साहब, अब ऐसा कल थोड़ी को होता रहेगा। कांग्रेस कैंडिडेट बिठा दे, आप कहोगे कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। ठीक है, आराम से भाई साहब, आराम से, पीछे मैं आ जाऊंगा। मैंने आपको पहले कहा था मैं आऊंगा आपके पास, आप बैठ जाओ। आप बीजेपी का पटका पहने बैठे थे भाई साहब, हमारा हलोपा का है आपका, ठीक लग रहा है बीजेपी समर्थन लेना? आप पूछ रहे पीछे वाले समर्थक हो आप, तो बीजेपी वालों ने समर्थन दिया है तो इन्होंने लिया, तो आप लिख के दे दो कि हम नहीं करेंगे इनका समर्थन। किसी हाल में नहीं करेंगे। पक्की बात है, पक्की बात है। चलो जी, इतने, हाँ जी, एक मिनट, किसकी फोटो है? के साथ बीजी का अरे भाई, आप आ जाओ हमारे समर्थन में, हम आपको भगा थोड़ी देंगे। आप आ जाओ। ठीक है। हम चलो जी, आपको इस भी सवाल भगा से आगे देंगे। बढ़ते हैं। आओ, हमें तो वोट इस चाहिए, सवाल आप दे दो। आराम से भाई साहब, आराम से, इस सवाल से आगे बढ़ते हैं। सर, आप भी सारा इतना जोश में चल रहा है, आप भी सुन रहे हैं सारी बातें। क्या मुद्दे हैं हिसार के जो पूरे नहीं हो पा रहे? सिरसा के भाई साहब, आपस की डिबेट करने का कोई मतलब है क्या? मैं आ रहा हूँ ना आपके पास एक एक करके। असल में जो बेसिक जरूरतें है ना जी, उसकी बात आज कोई नहीं कर रहा। बेसिक जरूरत है एजुकेशन और हेल्थ। जो पुराने हमारे विधायक आज हैं, उन्हें चाहिए कि वो ये बताएं पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया और आगे उनका क्या प्लान है एजुकेशन और हेल्थ और रोजगार के लिए। रोजगार, एजुकेशन, हेल्थ, ये सवाल तो सबसे ही पूछना चाहिए क्योंकि सबसे जरूरी चीज यही है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को अनइंटरप्टेड, कोई उसमें बीच में नहीं बोलेगा, मैं आप सबको 45 सेकंड देता हूं। जल्दी बता दीजिए कि क्या प्लान है रोजगार, शिक्षा और हेल्थ को लेकर। शुरू करते हैं सर आपसे, चलिए। सर 1 सेकंड में पहले वाले सवाल का भाई साहब, पहले वाला सवाल चला गया। नहीं, जो जिससे सवाल पूछेंगे उसके पे आएंगे। अब आप इतना समय खराब करोगे तो ना आपका टाइम बनेगा ना मेरा। मैं ये कह रहा था कि एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल। लोक दल के विधायक ने बीजेपी को लिखित में समर्थन दिया हुआ था। ये जो आप कर रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ, जनता इसी बात से त्रस्त है। वो पूछते हैं आप शिक्षा पे क्या करोगे, आप कहते हो लोक दल देख लो, वो कहते हैं बीजेपी देख लो। अपना बताओ। उसका बताता हूँ। हाँ जी, अभी डबवाली के अंदर
हमारे जो कैंडिडेट हैं वहाँ दिग्विजय सिंह चौटाला, बच्चों की एजुकेशन के लिए उन्होंने हर गांव में 71 गांव है, 71 गांव के अंदर ई लाइब्रेरी का निर्माण किया है अपने निजी कोष से। 40 के कंप्लीट हो गए। बाद में ये चल रहा था तो कांग्रेस वालों ने वहाँ और बीजेपी वालों ने, लोकदल वालों ने इतराज करके 5 साल में क्या रोकवा होगा? दिया। अगले 5 साल का क्या और प्लान है? अगले 5 साल के लिए ये है कि हमारी पार्टी ने जो अपने शिक्षा के लिए, हाँ, बच्चों की जो अपने ये जो क्या कहते हैं अभी जो इन्होंने चलाया, सोच लो, एक तब तक आप सेकंड, बताओ जी। नहीं, आप मैं सोच बता लो, रहा हूँ, सोच लो, कोई बात सोचने नहीं। की बात नहीं है। हाँ। बता रहा हूँ, ये जो अभी मिलिट्री के अंदर जो 4-4 साल के लिए जो लोगों को लगाने की बात की अग्निवीर, है, हाँ। अग्निवीर, हाँ। उनके लिए हायर एजुकेशन फ्री देंगे, हाँ, उनको आगे नौकरियों का प्रबंध ठीक करेंगे। है, ठीक है सर, आप ये बताओ चीज़। जी, फटाफट बता दो। शिक्षा पूछ रहे हैं, शिक्षा से मेडिकल, मेडिकल हेल्थ पे हाँ। श्री अपना जो मेडिकल अभी मंजूर हुआ है, कौन सा ठीक है, नाम तो याद नहीं आपको? नाम क्यों नहीं याद, नाम याद है, बताओ जी। बाबा सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज। ठीक है जी, बताओ। हाँ जी, हाँ जी बाबा सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ है। सर, उसका भाई साहब, टेंडर भाई हो साहब, भाई चुका साहब, है, भाई साहब, आ रहा हूँ, आ रहा ऑनलाइन हूँ। चेक कर सकते हो, हाँ, ऑनलाइन वो टेंडर चेक कर सकते हो गूगल पे 5 साल में जाके। करा दोगे उसे पूरा? 1000 करोड़ का टेंडर हो चुका है, 1000 आराम करोड़ से, का आ रहा हूँ। टेंडर हो चुका है। हाँ जी। उसको चेक कर लो। हाँ, ठीक है, मेडिकल कॉलेज हेल्थ के लिए आगे? हाँ जी, और शिक्षा के उसके लिए? बाद शिक्षा के लिए आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि कितने स्कूल अपग्रेड हुए हैं 8th से 12th का। कितने हुए हैं? केमिस्ट बात सुनो, प्राइमरी से ऑनलाइन कितने? रिकॉर्ड बोलेगा। भाई साहब, मैं जाके सब- एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट जी, मैं यहाँ पे सिर्फ बाहर से आया मैं हूँ, कहता मैं हूँ- ऑनलाइन चेक करूँ कितने में? आपको खुद उनकी पार्टी से कोई याद नहीं कितने हुए? ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक कितने? करो ना। 5, 10, 15, आप, मैं 25 कहता हूँ पूरे सरसा डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। पूरे सोसाइटी कितने? हाँ जी, आप चेक करो। हम चेक करें? हाँ जी। जनता चेक कर ले, आपको जनता याद चेक नहीं, कर ले। स्पोर्ट्स पर्सन आपको। मैं हाँ जी, कहता हूँ कांग्रेस जी जनता चेक बताओ कर ले। क्या क्या प्लान है आपके 5 साल में? प्राइमरी से अगर मिडिल हुए, चलिए, कितने आपने मिडिल बता से दी, हाई सेकेंडरी आपने हुए, बता दिया, ये सारे आप ऑनलाइन कर चेक लो। करेंगे। हाँ, आज आगे बिल्कुल चेक बताओ। करो। हाँ जी, बिल्कुल एक चेक एक करो। करके सर, एक एक करके आप बोल चुके हैं, ऐसे थोड़ी होगा एक जनता के बाद बार बार आप करूंगा। हाँ जी, बताओ। हमारी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, 75 पार हम जीतने जा रहे हैं। और हमारी सरकार बनने के बाद मैं जो बात कह रहा हूं, मेरी बात पे ध्यान रखना। पहली बार मैंने मेरी जिंदगी के अंदर 1972 से राजनीति कर रहा हूं, लेकिन पहली बार राष्ट्रपति ने मेडिकल कॉलेज का रिमोट से उसका शिलान्यास किया। आज तक ईंट भी नहीं लगी, बड़ी शर्म की बात है। आप क्या करेंगे सर? वही बता रहा हूँ ना, हाँ, हमारी सरकार कॉलेज बनने बना के तो बाद है। एक मिनट, हमारी है ना। सरकार एक मिनट। बनने के बाद जितनी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री 18 बार मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर चुके हैं। 18 मेडिकल कॉलेज कहाँ बने हैं, मुझे ये बताएं। भाई साहब, आप क्या करोगे? हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले शिक्षा का मेडिकल कॉलेज बनेगा। हाँ। सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज बनेगा। ठीक है, अब ये मैं- कांग्रेस पार्टी टेंडर हो चुका है शर्मा जी। ये कांग्रेस चेक पार्टी का करो। फायदा है, 1000 मोदी का करोड़ फायदा टेंडर नहीं है। हो चुका है। झूठ मत बोलो जनता के खट्टर सामने। का फायदा अच्छा, नहीं है, आप दोनों खट्टर का फायदा भाई नहीं साहब, है, देखो, मोदी का फायदा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी अब मैं का आपको एक बात बता फायदा देता है। हूँ, बड़े प्यार से बता देता हूँ। सवाल मैं पूछूंगा, राहुल गांधी का हो फायदा गया भाई है, साहब, भाई साहब, हो गया, शैलजा का प्रचार हो फायदा गया। है, हुड्डा का फायदा है। शैलजा और हुड्डा पे सवाल पूछने आ रहा हूँ आपकी, बस चिंता ना करो। लेकिन आपने याद दिला दिया, मैं थोड़ा हो सकता निकल भी जाता, लेकिन ये तो 75 पार आप कर रहे हो। याद है 2024 में 400 पार कोई कर रहा था, कहाँ रह गया? इसलिए पार वार मत लगाओ, जनता पे छोड़ दो, जनता कर लेगी जो जनता को करना है। हाँ जी भाई साहब, जनता बताओ। के हाथ में फैसला है। हाँ। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि मुद्दे से बढ़कर हैं मेरे सारे का साथी। वायदा तो शर्मा जी भाई चाइना साहब, वाले माल देखो के जी, स्टैंप की तरह है। भाई एक साहब, मिनट जी। भाई साहब, अब मैं आपको आखिरी बार बता रहा सभी हूँ, साथी- बीच में ना बोलें। इतनी शालीनता से कोई आपके बीच में नहीं बोल रहा, तो आप भी ना बोलें। थोड़ी शालीनता आप भी उनको दिखाएं। सारे केस बराबर है हमारे लिए। शुरू करो जी। सबसे बड़ी बात जो है, हमारे साथी गुरविंदर जी ने बहुत बढ़िया बात करी कि कोई भी, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, लंबा टाइम कांग्रेस ने भी राज करा, बीजेपी में। मैं हरियाणा की बात करूंगा, चौधरी अभय सिंह सिरसा चौटाला की बात करो सर। मैं सिरसा की बात करूंगा। पर आपका तो कैंडिडेट ही नहीं है। जब हमारा कैंडिडेट है, ये है आपका हमारा कैंडिडेट। गठबंधन का कैंडिडेट है। तो वो उन्होंने बता दिया, तो आप फिर सिर्फ- आपसे क्यों पूछूं मैं? देखो सर, हाँ। देखो मैं बताता हूँ। आपने ये बात कही कि शिक्षा की बात करो। सिरसा जिले के अंदर आप आंकड़े उठा के देख लो, पूरे हरियाणा के, सिरसा के नहीं, चौटाला साहब की जब सरकार थी
सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां उनके राज में लगी। सुनिए सर, सुनिए प्लीज, मुझे बताइए ठीक है? सिरसा के किसान लिए कमेरे 5 की साल में बात- क्या करोगे आप? 3 बातें बताओ जल्दी जल्दी। किसान कमेरे की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, उसमें तो मेरे एक को मिनट, कुछ भाई साहब, एक बताने मिनट। की जरूरत नहीं है। 1 मिनट। एजुकेशन के मामले में करोगे क्या सर? 4 स्कूल बनाओगे, 15 स्कूल बनाओगे, 2 देखो, हॉस्पिटल बनाओगे, क्या करोगे आप? देखो, चाहे हमारी जो बच्चियां हैं, हाँ। चाहे हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं, उनको खोलने का काम किया जाएगा। आपने देखा होगा पीछे भी, चाहे चौधरी ये देवीलाल आपका वादा यूनिवर्सिटी है। की बात करें, ये आपका चाहे वादा है। जनक, आपने जेसीडी देखी होगी, चाहे नर्सिंग कॉलेज ये की आपका बात वादा करें, है। चाहे पन्नीवाला मोटा के अंदर कॉलेज ये की आपका बात वादा करें। है ना? हाँ बिल्कुल वादा ये है। आपका वादा है। इंस्टीट्यूट जो है उनको 1 प्रमोट मिनट किया सर जी, जाएगा, नए 1 मिनट। इंस्टीट्यूट खोले भाई जाएंगे। साहब आपका वादा है ना ये? बिल्कुल वादा है। अगर ये वादा पूरा नहीं होता और हम यहाँ पे, क्योंकि आपका कैंडिडेट तो है नहीं, ये जाएंगे कांडा जी के पास, वो कहेंगे मैंने तो नहीं करा था, इनेलो वालों ने करा था, उन्हें पकड़ लो। फिर सिरसा जिले के सिरसा जिले मजबूत के गठबंधन है जी। तो जो ये कहेंगे वो करोगे आप? बिल्कुल भाई करेंगे। आप लोगों ने सुन लिया। हमारा मजबूत सर एक मिनट, इनेलो का वादा, कांडा साहब का वादा है, तो जो भी पकड़ना हो दोनों में से किसी को भी पकड़ लेना। 1 मिनट, हाँ जी, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। मैं आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आऊंगा भाई साहब, वहीं पे आऊंगा। सर एक तो नशे पर लगाम, हाँ। नशे पर लगाम सर, और सिरसा का जो युवा है एजुकेटेड के साथ साथ स्किल्ड है, कौशल्य बहुत है सिरसा के हाँ। जो युवा के अंदर, उन पे ये क्या करेंगे नशे के लगाम? उस पे क्या करेंगे नशे के लगाम लगाने के लिए? एक सवाल नशे पे हो गया। हाँ जी भाई साहब, खड़े हो जाओ, बताओ। हमारा सिरसा जिला हमेशा से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का रहा है, जो खुद मतलब हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो दिल्ली के आकाओं से पूछ के काम ना करे, जनता से पूछ के काम करे। कौन लगता है आपको जो दिल्ली से पूछता है और दिल्ली से नहीं पूछता? चाहे बीजेपी का बन जाए, चाहे कांग्रेस का बन जाए, दिल्ली के आकाओं के बुक पूछे बगैर कोई काम। बीजेपी तो यहाँ पे सिंबल में ही नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे तब गांव गांव का प्रोग्राम। के पास सवाल नहीं है। हाँ जी, सवाल 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 सवाल, भाषण नहीं सवाल। हाँ जी बताओ। मेरा जो है, हमारे कांग्रेस के जो नेता बैठे हैं इनसे सवाल है, जैसा आपने कहा कि बीजेपी ने घुटने टेक दिए हलूपा के सामने, इसकी कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि एक आजाद उम्मीदवार के सामने घुटने टेक दिए? क्या कांग्रेस कहाँ पे सिरसा कांग्रेस के पास कोई ऐसा लड़ाई किसके साथ है? यहाँ पे किसकी किसकी लड़ाई है? यहाँ गोकुल सेतिया जी जो कि कांग्रेस से है ना? आजाद कांग्रेस से, आजाद कांग्रेस से है भाई। चल ना, आपको पता नहीं है यार। हाँ जी बताओ। मैं इनेलो के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बोला कि हमारा बीजेपी के साथ समर्थन नहीं है। ये रोहतास जांगड़ा जी ये उन्होंने फोटो दिखाई, ये मुझे फोटो दिखाई, ये वो उन्होंने फोटो दिखाई। और एक एक करके पीछे आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ। हाँ बताओ, एक एक करके माइक मेरे हाथ में रख दो। हलूपा वाले मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं, पहले सिविल हॉस्पिटल का सिस्टम तो देख लो। सिविल हॉस्पिटल का हाल ठीक नहीं है, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हो? हाँ जी, सिविल हॉस्पिटल का हालात ठीक। आ रहा हूँ भाई साहब, दोबारा आ जाओ। ऐसे थोड़ी होता है, आपने सवाल पूछ लिया, उसका जवाब भी सुन लो। हाँ जी, हलोपा वाले कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज बना देंगे, सिविल हॉस्पिटल तो ठीक कराए नहीं गया। सिविल हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट नहीं किया जाता, बताए वहाँ नशा मुक्ति के लिए फ्री मेडिसिन दी जाती है। हाँ। ठीक है, नशा मुक्ति के लिए फ्री मेडिसिन दी जाती है, गरीब आदमी को फ्री मेडिसिन मिल रही है। और क्या उसमें सुधार? कोई कमी नहीं है, सुधार की कोई जरूरत नहीं है। सुधार की जरूरत है, जब भी तो मेडिकल कॉलेज बनाया। आखिरी बार आप कब गए थे सिविल हॉस्पिटल? सिविल हॉस्पिटल में तो जाता रहता हूँ। जब बीमार हुए हो आप वहीं इलाज कराते हो? झूठ मत बोलना भाई साहब, बात सुनो, झूठ मत बोलना। लेकिन रहता हूँ, जनता देख रही है। मैं जाता रहता हूँ। चलिए, अपने सक्षम की बात है। एक सवाल उन्होंने पूछा कि भाई नौकरियों के युवा यहाँ का सिरसा का, उसके पास स्किल भी है, एजुकेटेड भी है, इंडस्ट्री सिरसा में क्यों नहीं आ रही? एजुकेशन सिरसा की जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन्हें नौकरियां कहाँ मिलेंगी? हाँ जी सर, कांग्रेस का क्या प्लान है? रुक जाओ जी, माइक बता के। हाँ, कि हम बच्चों को शिक्षित करेंगे और हर साल उनको रोजगार देंगे, क्योंकि आज पर्ची वाला नहीं, नो पर्ची नो खर्ची। नो पर्ची। हाँ, इस बार सरकार अलग चलेगी। ये बीजेपी वाले कहते हैं नो पर्ची नो खर्ची, और अंदर बढ़ के क्या लेते हैं आपको पता नहीं है, हमें अच्छा। पता है। मुझे एक बात बताइए, सिरसा में जो यहाँ की सांसद जो है सिरसा से, कुमारी शैलजा जी, आप ही ने याद दिलाया था, अभी वो 11-12 दिन तक ना तो वो कैंपेन में कहीं नजर आई। अब बताया गया 26 तारीख से कैंपेन में आएंगी।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हमारी बहन है। मैंने शैलजा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मजबूरी में लोग ऐसे बयान देते हैं। कितना फर्क पड़ रहा है शैलजा जी के ना होने का कांग्रेस पार्टी के ऊपर? आ रहा हूं सर, रुक जाओ। शैलजा जी कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी कदावर नेता है, हरियाणा की नहीं हिंदुस्तान की। एक दलित की बेटी है और एक ईमानदार, लेकिन ये झूठा प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। आप 2-3 शैलजा जी खुद कह रही है कि हमारे कुछ इश्यूज हैं। शैलजा कुछ नहीं कह रही, इंटरव्यू दिखाऊं आपको? शैलजा जी कह रही है मेरे खून के अंदर उन्होंने कहा कांग्रेस नहीं छोड़ूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं है, कांग्रेस है। दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे इश्यूज हैं। उसका पिता भी तिरंगे में लिपट के गया और वो भी तिरंगे में लिपट के जाएगी। तो इतनी बड़ी ये भारतीय तो इतनी बड़ी नेता, इतनी बड़ी सर, एक सेकंड मेरी बात पूरी एक सेकंड सर, आप कर लेना। आपने जो प्रश्न इसी किया पे- मैं उत्तर दे रहा हूँ इसी पर सवाल है। इतनी बड़ी नेता है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है क्या? एक इसका भी जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल। ये राष्ट्रीय पार्टी है, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं। मुख्यमंत्री का फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। खड़के साहब करेंगे, सोनिया गांधी करेगी और राहुल गांधी करेंगे, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। उकलाना का जो कैंडिडेट है, शैलजा जी मांग रही थी टिकट, वो तो उनको दिया नहीं आपने। नहीं, टिकट मांगना राइट है, बड़ी नेता है। हुड्डा साहब के नाम पे 70 टिकट, शैलजा जी के नाम पे 9 टिकट। नहीं, उसने ये कहा, कभी भी उसका बयान देख लीजिए, कहता है मैं इच्छा है कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ूं, लेकिन फैसला राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। आपको लगता है 11 दिन तक वो रही नहीं, यहाँ पे गलत मैसेज किया लोगों में? नहीं, वो बिल्कुल कांग्रेस की सपोर्ट कर रही है हर जगह। 26 तारीख 28 को यहाँ भी आ रही है। ठीक है। और ये सारा ड्रामा भारतीय जनता पार्टी का, एक मिनट, हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी का है। और बीजेपी 3 दिन से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। साहब का बयान देख, बिल्कुल खट्टर साहब कह रहे हैं, नेताओं कह रहे हैं कि हम उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, हमारे पास मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ही नहीं है भाई साहब। लेकिन बीजेपी है, किसी आजाद एमएलए के आगे घुटना टेकती है। दिक्कत ये है कि यहाँ पर बीजेपी है नहीं। मुझे ये बताइए, यहाँ पे बीजेपी ने उसका संसद का चुनाव लड़ा। सर जी, मुझे बताइए कौन सी पार्टी? भाई साहब, सारे होगी आपकी बात। अब आप पूरा भाषण ही दे के मानोगे, रुक जाओ, होगी बात आपकी। बीजेपी से सवाल ये पूछते, लेकिन बीजेपी का कोई उम्मीदवार यहाँ है नहीं, तो उनसे तो सवाल पूछा नहीं जा सकता। हाँ जी, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। फिर लोग कहेंगे आप बी टीम हो। सर ऐसे है, हाँ, आप डिबेट करवा रहे हो। कोई बात नहीं, वो मेरे अजीज हैं सारे जो सामने हैं। हाँ जी, जो साथी हैं सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी, अपनी बात रखना अच्छी बात है, मैं जवाब दूंगा। हाँ जी, मैं साथी की बात पे सवाल करूंगा। ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो है, जो भी फैसला होगा राहुल जी करेंगे, सोनिया जी करेंगे। पहले तो ये जो साथी कांग्रेस के साथी तालियां बजा रहे हैं, ये बात बताएं कि ये शैलजा गुटके हैं या हुड्डा गुटके हैं जी? सबसे पहले तो ये बात क्लियर करें ये, क्योंकि एक बात सुनो, ठीक है, सुनो, कांग्रेस पार्टी आपने कहा सवाल पूछना है, जवाब। हाँ जी, बात तो पूरी सर, करने दो। ऐसा नहीं होता सर। आपने कहा सवाल पूछना है, आपने पूछ लिया। शर्मा जी जवाब दे दो। आप कौन से गुट के हो, शैलजा गुट के या हुड्डा गुट के? हाथ कांग्रेस। भाई आराम से, आराम से, हाथ आराम से, एक कदम पीछे हो जाओ। हमारा कोई गुट नहीं है। हमारा नेता सोनिया गांधी खड़के साहब हैं। हाँ, राहुल गांधी जी हैं। हाथ का निशान है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। चलो, हाँ जी, बोलो सर। 1 मिनट भाई साहब, माइक मेरे हाथ में रहने दो। सर 1 मिनट, एक मिनट। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं। सब एक कदम पीछे हो जाओ भाई साहब, सब एक कदम पीछे हो जाओ। पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो आप भाई साहब, सवाल जनता के भी बोलने दो। एक मेरा सवाल, हमारे आदरणीय अंकल HLP से जो इन्होंने कहा सरकारी स्कूल सिरसा के अंदर टॉप के अंदर है, गोपाल कांडा को प्राइवेट स्कूल क्यों खोलना पड़ा सिरसा के अंदर अगर सरकारी स्कूल टॉप पे है? आपस में अरे भाई, प्राइवेट स्कूल स्कूल तो अरोड़ा साहब ने खोला हुआ है, संस्था का स्कूल है, उस पे कब्जा करे बैठे हैं। मैं समाज का स्कूल है, उस पे कब्जा करे बैठे हैं। भाई साहब, मैं आऊंगा आपके पास। एक कदम पीछे, पहले आप एक कदम देखो। अब आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हो एक ब्रेक लेने के लिए। आप लोग क्योंकि इस तरह से करोगे तो मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। तो एक कदम पहले आप लोग पीछे हो जाओ, थोड़ी सी। भाई साहब, नारे लगाने का टाइम बाद में है। एक कदम पीछे, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। तब तक हम यहाँ थोड़ी व्यवस्था बना लें। वापस आ रहे हैं, सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी चलते रहेंगे। लगातार हमारी कवरेज जारी है, बन रही है हमारे साथ। मैं तभी शुरू कर पाऊंगा जब आप लोग एक कदम पीछे जाओगे। ऐसे काम चल नहीं पाएगा। थोड़ा सा हम लोग व्यवस्था नहीं बना के रखेंगे। अब दिक्कत क्या हो रही है कि आप सब इतने आगे हो कि मैं पीछे अगर महिलाओं से बात करने की कोशिश करूं तो मैं जा ही नहीं सकता। थोड़ा पीछे हो जाओ,
थोड़ा पीछे हो जाओ। सवाल लिए जा रहे हैं ना, तो किसी ना किसी के तो लिए ही जाएंगे, तो थोड़ा पीछे हो जाओ। भाई साहब आप भी एक एक कदम पीछे हो, एक एक कदम पीछे हो। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। एक एक कदम पीछे, पहले आप एक एक कदम पीछे हो, पीछे हो जाओ। अमित जी, हाँ हाँ ठीक है। मैं एक लिंक कर रहा हूं, एक टॉस करना है इंटरव्यूज पे, तो मैं उसका लिंक कर रहा हूं। मोमिन के कैमरे पे मेरे माइक की आवाज घट है, थोड़ी जी आवाज बढ़ाओ ਇਹਦੀ। भाजी आवाज जो है वो इन्हीं आनी है जैसे आप बोल रहे हो, टीवी पे पूरी फुल जानी है। इसका माइक का यहाँ जो आवाज आ रही है उससे कोई मतलब नहीं। आवाज बंद नहीं होती जिन्ना चਿਰ ਜਿਉਂਦਾ। चलो बढ़िया है, पीछे हो जाओ भाई साहब, एक एक कदम पीछे हो जाओ, एक कदम पीछे हो जाओ, एक कदम पीछे हो जाओ, एक कदम पीछे हो जाओ। चलो जी भाई साहब काम कीता ਹੁੰਦਾ पप्पू भाई साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ खड़े रहे। भाई साहब देखो ऐसा है, आप लोग, मैंने पहले ही कहा था, अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता हो ये सब मत करो। आप सवाल पूछ चुके, उन्होंने जवाब दे दिया, आगे भी बढ़ने दो, वरना हम गुइयों ही गोल गोल घूमते रहेंगे। हो गया आपका, एक एक करके मुझे और लोगों तक भी जाने दो, उनसे पूछने दो। आ रहा हूं भाई, आपके पास भी आ रहा हूं। 888 हाँ चलो, मुझे एक लिंक करना है, लिंक करना दो पहले। हाँ रेड रोल, आ रहा हूं अंकल जी। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ यार, बिल्कुल मैं लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा हूं ऐसे। आप लोग 4-5 आगे खड़े रहोगे, मैं फिर पूछ नहीं पाऊंगा। जो जो सवाल पूछ चुके वो थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, इतनी मेहरबानी तो कर दो यार सिर्फ समय। चलो रेडी गाइस, कल 8 बजे, कल 8 बजे। चलो बहुत सारे नाम आप यहाँ पे सुन रहे होंगे, बड़े बड़े नाम आप सुन रहे होंगे। गोपाल कांडा की बात हो रही है, साथ ही साथ अभय चौटाला की बात हो रही है। तो इन सबसे भी हमने बातचीत की। इन नेताओं ने अपने इलेक्शन ट्रेल में एनडीटीवी से क्या क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं, जरा देख लीजिए। ठीक है चलो। हाँ हाँ ओम भाई आप ना मेरे साथ साथ पीछे चलना, हम थोड़ा आगे तक चलेंगे सो करके, मैं थोड़ा स्लो वॉक करूंगा, ठीक है। हाँ चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद जरा जोरदार तालियां हो जाए, इतना सारा जोश था हमारी जनता में। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, बच्चे भी बहुत सारे हुए हैं, तो वो भी सवाल पूछते हैं। शुरुआत सवालों से करते हैं। आप कह रहे थे भाई साहब, क्या जल्दी जल्दी बता देना। गोकुल सेतिया कांग्रेस पार्टी और INLD के समर्थन से खड़े थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो उनके नाना जी ने 25 साल यहाँ सिरसा में राज किया, 15 साल वो उद्योग मंत्री रही, तो उन्होंने यहाँ सिरसा में कौन सा उद्योग लगाया? सिरसा में उद्योग कौन सा लगाया? कांग्रेस पार्टी सवाल है। रुक जाओ जी, आ रहा हूँ एक करके सारे पूछ। हाँ जी, किसका हाथ उठा हुआ था यहाँ पे, बताओ। हाँ सिरसा में ये अशोक अरोड़ा जी कितनी 5 बार विधायक रहे शायद, और मंत्री भी रहे सरकार में। स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे एक भी काम बता दो। सिरसा ने ठीक है जी, आपने एक भी काम नहीं करा। आ रहा हूँ एक एक करके आ रहा हूँ। भाई साहब हो गया। अभी छोटे भाई का प्रश्न था, गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं ज्यादा करते? ऐसा उनका जवाब आप रहने दो, आप सवाल पूछो अपना। उनसे भी पूछना है। पहले तो एक जना भी हाथ खड़ा करके बता दे कि इनका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। गवर्नमेंट स्कूल कहाँ से चलेंगे जब तक उसके अंदर स्टूडेंट नहीं जाएंगे? तो भाई साहब स्कूल इतने अच्छे नहीं होंगे, स्टूडेंट नहीं जाएंगे। ये आप उल्टी गंगा बहा रहे हो कि हम स्कूल तो अच्छे बनाएंगे नहीं। भाई 7 साल कांग्रेस ने सरकार भाई की है, साहब राज किया है। सही बात है जी, आपका कोई दोष नहीं, बस आप MLA बनते रहो। सरकार तो बीजेपी और कांग्रेस की है, वो चलता रहेगा। ये आप मतलब कि टीचर अच्छे नहीं है, आपका कहने का ये मतलब है स्कूल के अंदर टीचर अच्छा है, आप अपने बच्चों को भेजो गवर्नमेंट स्कूल में, तो गवर्नमेंट स्कूल रेगुलर चलेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत खुशी की बात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जो विधायक है मौके पे गोपाल कांडा जी, उन्होंने पिछले 5 साल में यहाँ सिरसा के जितने भी वार्ड हैं उनमें क्या काम करवाया है? जनता यहाँ की गंदा पानी का बंद करने की समस्या। हाँ जी हाँ जी बताओ। पीने वाले पानी में सीवर का पानी मिक्स होके पी रही है सारी जनता सिरसा की, क्या काम कराया जी? तो ये भाई साहब अभी आ रहा हूँ एक एक करके। पहले उनके दो एक जवाब लेने, फिर दोबारा आता हूँ। आपने सुन लिया, क्योंकि आप MLA हो, मतलब MLA की पार्टी से हो, तो आप ही जवाब दे दो। पानी की समस्या लोगों ने आपको गिना दी, पूछ रहे हैं कि वार्ड में क्या क्या काम किया। अब आप ये मत बताना कि हमारा सपना हम ये कर देंगे, क्या किया जमीन पर, यही वोटर है ना, तो इनको बताओ कि आपने क्या क्या किया। बताओ जी, पानी की समस्या क्यों है, लोग सीवर का पानी क्यों है?
पानी की समस्या का ये समाधान है, जो नई लाइनें अभी वाटर लाइनें की डली है, ठीक है, वो कईयों के कनेक्शन जो है ना सीवर के मेन हॉल के अंदर से जाते हैं। किसी का कनेक्शन लीक होता है, जब पानी की मोटरें चलती है तो उसके जो सूटे से वो सीवर का पानी खींचता है कनेक्शन। अच्छा, कनेक्शन की गलती है? बिल्कुल कनेक्शन की, बिल्कुल भाई कनेक्शन की गलती है, एमएलए साहब की कोई गलती नहीं है, वो आपको बता रहे हैं। हाँ, एक मिनट भाई साहब। सर मेरी गली में पीने के पानी की पाइपलाइन में नहीं डली है, सीवर भी लाइनें सही है, उसके बाद भी पानी खराब आता है। मैंने कई बार खुद वीडियो डाली है फेसबुक पर। वो उन्होंने तो जवाब दे दिया, गलती उनकी नहीं थी, वो आपके कनेक्शन की है। आपने एमएलए चुन लिया, आप क्या करें? हम सुधार लेंगे फिर इस बार सुधार लेंगे। गुलशन तेरी गली की भी पानी सही आ रहा है। एक मिनट मेरा भांजा होते तू भी भांजा मेरा, कहने का मतलब ये समझ गया, होते पानी सही आ रहा है। भाई साहब वो भाई साहब मतलब टीवी पे सामने खड़े बता रहे हो गुलशन तेरा पानी ठीक आ रहा, वरना तेरा पानी, ऐसी कोई बात होती है? सही आ रहा है। इनका कहने का मतलब ये है कि सिरसा में अगर बारिश होती है ना तो वो भगवान की गलती है, जल भराव होता है, गोपाल जी की गलती नहीं है। लक्ष्मण दास का टाइम 5-5 दिन पानी खड़ा रहता था। हाँ। सूरतगढ़िया बाजार में हो गया। एक मिनट लक्ष्मण दास के टाइम 5-5 दिन सूरतगढ़िया बाजार में पानी खड़ा रहता था। एक मुद्दा भाई साहब मैं आ रहा हूँ, सुबह तक एक सवाल मुझे आप सबसे पूछना है, और ये जरूरी है सिरसा में, क्योंकि हम आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। आपका हो गया सर, आपने सवाल पूछ लिया था, मैं आपके पास आ रहा हूँ भाई साहब। सबसे एक एक करके आऊंगा ना, कुछ मैं भी तो बोल लूं। यहाँ पर सिरसा की राजनीति की जब बात होती है तो एक व्यक्ति की बात होती है जिनको आजकल हमने देखा है कि वो बड़े संगीन आरोपों में जेल में है, लेकिन जैसे ही कोई भी चुनाव आता है, चाहे हरियाणा में हो, पंजाब में हो या हिमाचल में हो, उन्हें पैरोल मिल जाती है, बड़े आराम से मिल जाती है। सरकार बड़े आराम से उन्हें छोड़ देती है कि आप अपना जन्मदिन मनाया हो 40 दिन के लिए, 30 दिन के लिए आप आराम कराओ। क्यों ऐसा होता है कि इलेक्शन के टाइम पर राम रहीम जी कहना तो ठीक नहीं होगा, सजा याफ्ता कैदी है, राम रहीम सजा याफ्ता जो रेप और के कैदी हैं और मर्डर के उनके चार्ज हैं, ऐसा क्या लगाव है राजनेताओं को कि उनको इतनी आसानी से बेल मिल जाती है, उनको इतनी आसानी से फरलो मिल जाती है, उनको इतनी आसानी से जेल से बाहर आने का मौका मिल जाता है? क्या राजनीतिक मजबूरी है? आप सभी से सवाल है कि क्या आप लोगों को लगता है? आप बीजेपी से मांगो, बीजेपी से मांगो। भाई साहब आपसे, आप यहाँ के एमएलए हो, आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी का क्या रुख है? मुख्यमंत्री तो नहीं है ना, एमएलए तो हो, एमएलए तो आपका क्या रुख है? राम रहीम को इस तरीके से फरलो मिलनी चाहिए क्या, हाँ या ना? ऐसे है जी, ये सरकार का काम है, कोर्ट का काम है, हम कानून में दखलंदाजी नहीं करते। आपका कोई मत नहीं ये है? हमारे देश का कानून है, वो जो फैसला करेगा सबको सर्वमान्य है, तो हम कानून का सत्कार करते हैं। कानून के सत्कार के पीछे मत छुपो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं किसी सजा याफ्ता कैदी को ऐसे इतनी आसानी से फरलो मिलनी चाहिए क्या, हाँ या ना? कहने का मतलब कोर्ट जो फैसला करती है वो सबको सर्वमान्य है। इसमें भी कनेक्शन की गलती है, हम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा रहे, हम कोर्ट आप बताओ के खिलाफ जेजेपी का, क्योंकि जेजेपी को तो बीजेपी से सवाल नहीं होगा तो जेजेपी से होगा। 4.5 साल आप भी रहे और उस बीच उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला साहब, और राम रहीम जी बार बार हमने देखा उन्हें कितनी आसानी से बाहर आने दिया गया। तो क्या राजनीतिक मजबूरी है? आप समर्थन में थे उनके, तभी वो बाहर आ पाए होंगे। ऐसा है, पार्टी के अंदर हमारे विधायक दुष्यंत चौटाला जी सरकार में मंत्री थे, इस बात में कोई ना नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते थी। 4.5 साल 4.5 साल रहे हैं। हाँ। परंतु कैबिनेट मंत्री बनने के साथ एक शपथ लेनी पड़ती है, उस कैबिनेट की बात को बाहर वो जाया नहीं कर सकते। एक मेरी पूरी बात होने दो, मेरी बात पार्टी का समर्थन, मेरी बात पूरी होने दो। नहीं सर, ऐसे नहीं, मेरी बात पूरी होने दो। आपकी पार्टी का समर्थन है या नहीं? मेरी बात पूरी होने दो, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात पूरी होने दो। बताइए। कैबिनेट के विधायक बनने मंत्री की शपथ लेने के बाद में वो होती है निष्ठा की कि मैं मेरी बात ना कैबिनेट मंत्री नहीं अब नहीं है कैबिनेट मंत्री। मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। ऐसे थोड़ी होता है, आप इतना लंबा बोलते रहेंगे। आपकी मन की बात नहीं बोलूंगा, मैंने हाँ मेरी बात बोलूंगा भाई साहब, मैं आपकी मन की बात नहीं बोलूंगा, मेरी बात बोलूंगा और कोई नहीं बोलता। हमारे मंत्री ने जो शपथ ली हुई थी, इसलिए उसकी बात मंत्रिमंडल में क्या पास हुआ वो बाहर जाहिर नहीं कर सकते, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी हो ना आप। हाँ बिल्कुल, चुनाव लड़ रहे हो ना, चुनाव लड़ रहे हैं। तो राम रहीम पर आपकी पार्टी उनके समर्थन में है या नहीं, हाँ या ना? किस चीज में? बार जो बेल पे बाहर आते हैं, बेल पे बाहर किसी सजा याफ्ता कैदी को आना चाहिए या नहीं? ये सरकार का निकम्मापन है। सरकार जो आज कर रही है
सरकार तब भी निकम्मी थी जब आप उसमें साथ में थे और आपने तब कुछ नहीं किया। चलो जी बताओ। देखिए, हाँ जी, देखिए, स्पष्ट जेजेपी वाले साथी ने कहा सरकार का निकम्मापन है। उस निकम्मेपन के अंदर जेजेपी बीजेपी के साथ थी। आपका क्या है? ऐसा है, आपका क्या है भाई ऐसा है। साहब? देखो, जी, देखो सर, सुनो, मेरी बात उन्होंने सुनिए। कहा ना, सर, नहीं है। लेकिन मैं उसमें ये नहीं बात थे कहूंगा हम कि ये माननीय कोर्ट का फैसला है। हाँ। अगर सरकारों की दखल अंदाजी थी तो ये गलत था। जो सरकार बीजेपी में जो उस वक्त सुनेरिया जेल के जेलर थे जिनकी बात मानी जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और आप सब जनता को ऐसा समझते हो कि उन्हें पता ही नहीं कि सरकार का इसमें फैसला है या नहीं है। मैं वही कोई इसमें राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं है। देखो, बिजली मंत्री जो थे हाँ। चौधरी रंजीत सिंह, उनके साथ भी आज भी इनका समर्थन है। अरे अपना ये क्यों बताओ ना भाग रहे हैं सर, इस बात से अपना बताओ जेजेपी ना। वाले? चौटाला साहब तो इसके विरोध में है ना। हम मेरी ये बात सब नहीं सुनो। करना चाहिए ना। मेरी बात सुनो, नहीं कह पाओगे अगर आप। सरकारों की दखल नहीं कह अंदाजी है तो पाओगे गलत है। आप कह नहीं पाओगे क्योंकि आपकी राजनीतिक मजबूरी है। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी का क्या मत है इस पे? अगर कांग्रेस पार्टी की कल सरकार बनी तो क्या राम रहीम तब भी इतनी आसानी से जेल से बाहर आते दिखाई पड़ेंगे? देखो ऐसा हाँ या है ना? मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, हाँ जी, लेकिन मेरी बात आप मेरी बात पूरी होने दे। सीधा सवाल सीधा जवाब। मैं वहीं आ रहा हूँ। गोल गोल जलेबी ना घुमाओ। नहीं, गोल्डी में सीधी सीधा बात सवाल, हाँ। ऐसे करता हूँ, बिल्कुल कभी सीधी करता ही अच्छा नहीं। बताओ। मैं आपको हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूँ कि सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार में जितने भ्रष्टाचारी मंत्री थे, चाहे उनकी सरकार के थे, चाहे चीफ मिनिस्टर रहे हो, आज की उनका बात करो, हवाला मनमोहन आपने सिंह जी ठोका। को छोड़ो। मनमोहन सिंह जी ने आप आज से की सवाल बात करो ना पूछा। मौके की। नहीं, हुड्डा जी से नहीं, सवाल नहीं, ये मुद्दे की बात नहीं, आज सर, की ये बात मुद्दे करो। ये आज सीधी की बात बात नहीं है। उनके सवाल और का हुड्डा सीधा जी जवाब दो। आराम से भाई, हुड्डा जी की भी आज हुड्डा जी ने भी कहा, वो भी यही कह रहे हैं, ये तो जी कानून का काम है। 10 साल कानून में सरकार भी बनती है। 10 साल की आप लोग कोई उसका विरोध 10 इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है राजनीतिक मजबूरी है। ये नहीं 10 साल बता की पाएंगे। हुड्डा जी तो बीजेपी की बी टीम है, वो अरे नहीं भाई बता साहब, पाएंगे। हुड्डा जी तो बीजेपी के भाई लिए साहब, काम भाई कर रहे साहब, हैं। भाई साहब, भाई हुड्डा साहब, जी भी हुड्डा जी नहीं तो है। 3 महीना 13 में हुड्डा जी कैसे होगा 3 महीना बीजेपी 13 में की? आप भी टीम सरकार टीम बना बनाने रहे जा हैं। स्पष्ट है। सरकार बनाने जा रहे हैं, इन्हें तो क्या लोगों तुमसे आप कांग्रेस के लिए डिबेट करवा रहे हो। मैं आपके लिए दो तिहाई बहुमत लेके आ रहे हैं। किसके लिए हो रही है? दो तिहाई बहुमत लेके आ रहे हैं। हो गया जी, दो तिहाई बहुमत लेके आ रहे हैं। दो तिहाई पूछो, थर्ड सभी से जवाब दो। टू थर्ड मेजोरिटी लेके आ रही है कांग्रेस। आराम से। किसी की बी टीम बनने की जरूरत भाई नहीं। साहब, आराम टू से। थर्ड हाँ जी। मेजोरिटी। सपने मत देखो, सपने जनता का और रिजल्ट एक बात- एक देखो, बात- सपने मत। अगर एक महीने हो गया जी, हो गया, हो गया। रुक जाओ 1 मिनट, ले लूंगा जी, ले लूंगा। आप बैठ जाओ ना भाई साहब, इतने क्यों नाराज हो रहे हो? भाजपा की विकासशील सरकार और हमारे विधायक जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। शहर में इतना सारा बेसहारा गोवंश है, आपने बेसहारा गोवंश के लिए क्या किया और विधानसभा में कितनी बार आवाज उठाई? सरकार कितने रुपए आप लेके आए गायों के लिए? चलो जी, 2 आखिरी सवाल। हाँ जी, कौन रह गया? आप इनका हो गया, इनका हो गया, बताओ। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, दुकान पे राशन नहीं बिक रहा, इतना चिट्टा बिक रहा है, यहाँ पे मेडिकल पे नशा बिक रहा है। ये नशे के ऊपर करना बहुत जरूरी है। एक बड़ी समस्या। हाँ जी बताओ। सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, सवाल पे आ जाओ जल्दी से। सवाल ये है, मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब यहाँ पर प्रेम शर्मा जी बैठे हैं। मैंने उनके साथ काफी लंबे समय से पारिवारिक रिश्ते भी। सवाल सर, सवाल ही दे रहा हूँ सर, मैं उनको सवाल ही दे रहा हूँ। मुझे वो ये बता दे कि 25 साल कांग्रेस ने यहाँ पे राज किया, उद्योग मंत्री भी रहे, एक उद्योग नहीं आया सिरसा में, ये सवाल पहले हो चुका। हाँ जी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसे ही सुननी बातें। पहले तो सर ये हमारी संस्कृति है कि जो इंसान दुनिया में नहीं है उसके बारे में जवाब करना ही नहीं चाहिए। दूसरा नंबर 1 मैं बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ, स्वर्गीय श्री लक्ष्मण दास जी अरोड़ा जिन्होंने 25 साल आज से 15 साल पहले उनसे हिसाब ले लिया था और आपकी बातों में आके उनको सत्ता से बाहर कर दिया था और आपको सत्ता के ऊपर बिठा दिया था। अब सवाल आपसे सर, इतना लंबा नहीं चल सकता सर, नहीं आप सवाल पूछो सीधा जल्दी। ये साथी जो सवाल कर रहे हैं लक्ष्मण दास जी के बारे में, ये उस टाइम सत्ता में थे और लक्ष्मण दास के बिल्कुल आगू हुआ करते थे। चलो जी, सवाल सर हो गया सवाल। चलो जी, बहुत भाई साहब, आप 1 मिनट, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने बहुत सारे सवाल पूछे, 1 मिनट में और लूंगा। अंत में मैं आप सबको 30-30 सेकेंड दूंगा ये बताने के लिए कि सिरसा की जनता इस बार आपको क्यों चुने। जेजेपी से शुरू करते हैं, आपके 30 सेकेंड शुरू होते हैं अब। हमारे को इसलिए दिए कि हमारा कैंडिडेट किसान है और हम किसान का समर्थन करते हैं। किसान और हमारा जो ध्येय है कि यहाँ सिरसा की डेवलपमेंट हो
और सिरसा की डेवलपमेंट के लिए मैं एक बात बता दूं आपको कि यहाँ सिरसा जिला में जो बीएनआर डिपार्टमेंट से 1250 करोड़ रुपए की सड़कें बनी है, ठीक है जी, और 90 करोड़ रुपए की रिपेयर हुई है, ठीक है, जो दुष्यंत चौटाला की काबिलियत से हुई आपके है। 30 सेकंड पूरे। 30 सेकंड। सिरसा की जनता गोपाल कांडा को क्यों दोबारा मौका दे? गोपाल कांडा जी ने जब कोरोना काल आया था, जो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके दरवाजे बंद हो गए थे, आगे पोस्टर लग गया था कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, और कांडा जी ने 30,000 लोगों का खाना सुबह और 30,000 लोगों का खाना शाम को तैयार करके घर घर बंटवाया था। ठीक है जी। फिर 150 बेड का मेडिकल हॉस्पिटल तैयार कराया सिर्फ 15 दिन में। 30 सेकंड खत्म हुए। अब सर 30 सेकंड आपके। इस बार कांग्रेस को मौका क्यों दिया जाए सिरसा में? भाई साहब बोलने दो उनको। हाँ जी। सिरसा में भाई साहब उनकी भी सुन लो, 1 मिनट सुन लो। मतलब ऐसा क्या सिरसा की जनता क्या कर रही है यार? 1 मिनट भाई साहब बताओ। सिरसा में जो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी का गोकुल सेतिया, वो सरकार का हिस्सा है और 20,000 प्लस से जीत करके मंत्री बनेगा और सिरसा का विकास करेगा। उसके खून में अनुभव है, उसका नाना ने राज किया और वो भी राज करेगा। अनुभव तो उन्हें पार्टी बदलने का भी है, तो कोई गारंटी थोड़ी है कि आपके साथ रह जाएंगे। आज 30 सेकंड आपको भाई साहब, आराम से 30 सेकंड आपको। चलो जी। लेकिन आपका और उनका तो बराबर ही है। ऐसे है साथी, मैं बताता हूं आपको। हाँ जी। बराबर है, हमारा गठबंधन है। ताऊ देवीलाल से लेकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जब तक सरकार रही, सड़कों के जाल बिछाए गए, बेरोजगारी भत्ते की बात करें, बुढ़ापा पेंशन की बात करें, आज जो बातें ये हाथ खड़े करके मेरे साथी नारे लगा रहे हैं ना, इनके बुजुर्ग घर बैठे, आज उनको डेली 100 रुपया आ रहा है बुजुर्गों को, और यही बढ़ना आगे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही बढ़ाएंगे। और किसान कमेरे के किसान मसीहा चौधरी अभय सिंह चौटाला ही है, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 30 सेकंड में सबने अपनी अपनी बात कही। मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आप पार्टी के नेता हो तो नारे नहीं लगाओगे, ये गलत बात है।